सर्वप्रथम भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी को शतशः नमन। पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ बाबा साहब अम्बेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है। बाबा साहब को हम एक समाज सुधारक, एक अर्थतज्ञ, पत्रकार, लेखक, वक्ता, सांसद, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में जानते हैं। उन्होंने अपने विचारों को मूर्त रूप देने के लिए कई सारे आंदोलन किए। सिर्फ भाषण देकर अपने विचारों को उन्होंने प्रस्तुत न करके कई सारे संस्थाओं का निर्माण भी किया है। शिक्षा क्षेत्र, आर्थिक, सामाजिक, लोकतंत्र, राजनैतिक तथा धार्मिक क्षेत्र जैसे विभिन्न विषयों पर उन्होंने कार्य किया। ये उनके विचारों की धरोहर है जिसका निर्वाह हमें करना है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाबा साहब ने शिक्षा को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। बाबा साहब ने समाजशास्त्र, राज्यशास्त्र, मानव वंशशास्त्र, अर्थशास्त्र आदि ज्ञान शाखाओं में लेखन और चिंतन किया है। हमारा पिछड़ा समाज शिक्षित हो, इसलिए उन्होंने पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। सिद्धार्थ महाविद्यालय मुंबई में और महाराष्ट्र के संभाजीनगर में मिलिंद महाविद्यालय की भी स्थापना की। वे चाहते थे कि दलित समाज या पिछड़े समाज के जो बच्चे हैं, तरुण हैं, वो उच्च शिक्षित हो, क्योंकि बाबा साहब खुद उच्च शिक्षा प्राप्त करके भारत आए थे। उसी के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा में भी उन्होंने समता सैनिक दल की स्थापना की। दुर्बल वर्ग पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए इस दल की स्थापना उन्होंने की थी। उसी के साथ साथ राजनीति के क्षेत्र में भी वो लोगों को प्रोत्साहित करते थे। लोकतंत्र शासन पद्धति में दलित समाज की समस्याओं का निराकरण करने हेतु भी राजनीतिक दल की आवश्यकता उन्होंने महसूस की। और स्वतंत्र मजदूर पक्ष, उसके बाद डिप्रेस्ड क्लास मिशन और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जैसे दलों की स्थापना उन्होंने की। धार्मिक क्षेत्र में हिंदू धर्म में जो भी रूढ़ी परंपरा और कुरीतियाँ थी, उन पर उन्होंने धावा बोला। उनमें सुधार होने के लिए उन्होंने भरसक प्रयत्न किए। 1935 में उन्होंने धर्मांतरण की घोषणा की, लेकिन उन्होंने 1956 में समता और बंधुता के तत्व पर आधारित बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। उन्होंने दीक्षा खुद भी ली और अपने अनुयायी जो थे उनको भी दी। उसके बाद उन्होंने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। बाबा साहब ने हिंदू धर्म के खिलाफ आवाज़ तो उठाई, लेकिन इसी भूमि में पनपा या इसी भूमि में जन्मा बौद्ध धर्म, उसी को उन्होंने अपनाया है। हम सभी जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी अर्थशास्त्र के अभ्यासक रहे हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स जैसी संस्थाओं में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, डिग्री हासिल की। वे मुंबई में अध्यापक रहे, सिडनेहम कॉलेज में अर्थशास्त्र के अध्यापक रहे। उसके बाद मुंबई विधिमंडल में जब वो सदस्य थे, तब उन्होंने साहूकारी नियंत्रण कानून जैसा कानून को लाया। आर्थिक लोकतंत्र निर्माण होना चाहिए, जिससे हमारा पिछड़ा समाज जो है वो मुख्य धारा में शामिल हो सकता है। ये उनके विचार थे। बाबा साहब ने अपने जीवन में सामाजिक न्याय को बहुत महत्व दिया है और सामाजिक न्याय को पाने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए लोकतंत्र का सहारा लिया है। लोकतंत्र मूल्यों को उन्होंने जीवन भर अपनाया है। महाड़ सत्याग्रह, नासिक कालाराम मंदिर प्रवेश सत्याग्रह जैसे आंदोलन उन्होंने किए, लेकिन उसमें उन्होंने कहीं भी अपने अनुयायी लोगों को हिंसा के लिए प्रोत्साहित नहीं किया। हिंसा को कहीं भी उन्होंने बढ़ावा नहीं दिया। नासिक कालाराम सत्याग्रह तो लगभग 5 साल तक चलता रहा, लेकिन लोकतंत्र में संयम और अनुशासन से ही हम अपना वक्तव्य रख सकते हैं। ये दुनिया में एकमात्र उदाहरण है जो उन्होंने अपने आंदोलन के द्वारा सभी के सामने रखा। बाबा साहब ने जब संविधान का निर्माण किया
उसमें उन्होंने दुनिया के सभी राष्ट्रों के संविधान का अभ्यास किया, उसमें जो अच्छे तत्व थे उन तत्वों को अपनाया और भारतीय समाज को ध्यान में रखते हुए सभी घटकों का विचार किया। बाबा साहब के अपने जीवन में तो उन्होंने विषमता के कई अनुभव लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने कहीं भी किसी से बदला लेने की भावना से संविधान में कुछ लिखा नहीं, बल्कि हर घटक, वो चाहे पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो, अन्य सारे लोग हो, सभी धर्मों के लोग हो, जाति पंथ सभी का उन्होंने उसमें विचार किया है। महिलाओं का भी उन्होंने कई बार विचार किया है, महिलाओं को प्रोत्साहित किया है। जैसे देश की सभी महिलाओं के लिए उन्होंने हिंदू कोड बिल लाकर एक तरह से महिलाओं को बहुत अच्छी सुविधा दी है। उसी के साथ साथ प्रसूति अवकाश, मैटरनिटी लीव मिलने के लिए भी उन्होंने कानून बनाया। वे कहते हैं कि कोई भी समाज प्रगत समाज या सक्षम समाज तभी कहा जा सकता है जब महिलाएं भी समाज जीवन में, अर्थ कारण में आगे आए और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करें। बाबा साहब ने हर क्षेत्र में काम किया। उनके विचार हमारे लिए अमूल्य धरोहर की तरह है और इस कार्य रूपी धरोहर को जानना, समझना और उस पर अमल करना, यही हमारा कर्तव्य है।